क्रेडिट कार्ड लेकर परेशान है आप? हर परेशानी की सोल्यूशन मिल जाएगा आपको इस वीडियो में। तो देर किस बात की, चलिए देख लेते हैं कैसे मिलता है सोल्यूशन। हेलो गाइस, मेरा नाम है अमित, वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्स टॉक। दोस्तों, आज के डेट में बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट जो मिलता है क्रेडिट कार्ड से। लेकिन सबसे बढ़िया जो बेनिफिट होता है वो होता है 50 दिन पेमेंट ना करने की छूट। क्योंकि दोस्तों, आज के डेट पे कोई भी आपको 50 दिन के लिए बिना इंटरेस्ट पे पैसा नहीं देगा, जहां पर क्रेडिट कार्ड आपको बिना इंटरेस्ट पे 50 दिन के लिए पैसा उधार में दे रहा है। लेकिन ये सुविधा आपको तब जाकर मिलेगा जब आप क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल को अच्छी तरीके से समझ जाओगे। लेकिन दोस्तों, 90% लोग अभी भी क्रेडिट कार्ड लेने से डरते हैं। वो लोग समझते हैं कि कुछ उल्टा सीधा बिल आ जाएगा, हो सकता है 1000 रुपया खरीदारी करके 10,000 का बिल आ जाए, हो सकता है सिविल स्कोर खराब हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना अच्छी तरीके से सीख जाओगे तो आपको आगे जाकर कुछ भी परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए समझ लेते हैं क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल किस हिसाब से बनता है, और ये भी जान लेते हैं कि 50 दिन का जो टाइम पीरियड है वो आपको किस हिसाब से मिल सकता है। दोस्तों, एग्जांपल के लिए मैं अपना खुद का जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिलिंग साइकिल आपको बताता हूं, ताकि आप सबको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड का बिलिंग डेट है 12 तारीख को और पेमेंट ड्यू डेट होता है 2 तारीख को। यानी कि मैं अपने खुद का क्रेडिट कार्ड से जो भी अमाउंट यूज करता हूं उसका बिल बनता है 12 तारीख को जाके, और नेक्स्ट महीने के 2 तारीख को जाके मुझे उस अमाउंट का पूरा पेमेंट करना होता है। दोस्तों, मान लीजिए मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से अप्रैल 1 तारीख को 10,000 का खरीदारी किया है, तो उसका बिल बनेगा अप्रैल 12 तारीख को जाकर, और जिस डेट पे बिल बनता है उस डेट के आगे जाकर 20 दिन बाद पेमेंट ड्यू डेट होता है। इस हिसाब से अप्रैल 12 तारीख को बिल बनने के बाद नेक्स्ट महीना यानी कि 2 मई को जाकर मेरा पेमेंट ड्यू डेट होगा। अब देखिए, 12 तारीख से नेक्स्ट महीने की 2 तारीख यानी कि 20 दिन होता है। तो मेरा क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल के हिसाब से किसी भी महीने की 13 तारीख से लेकर नेक्स्ट महीने की 12 तारीख तक जो भी पैसा यूज होगा उसका बिल 12 तारीख को जाकर बनेगा, और उसके 20 दिन बाद यानी कि 2 तारीख को जाकर उसका पेमेंट ड्यू डेट होगा। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग डेट है उस बिलिंग डेट के 20 दिन बाद आपको पेमेंट करना ही चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आपको फाइन लग जाएगा और आपका सिविल स्कोर भी खराब हो सकता है। दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो होता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड का बिलिंग डेट क्या है, ये आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बिलिंग डेट कैसे पता चलेगा? दोस्तों, आपको जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है आपके पास, उस बैंक का कस्टमर केयर पे कॉल करके आप उस क्रेडिट कार्ड का बिलिंग डेट पता कर सकते हो। तो अभी तक अगर आपको बिलिंग डेट नहीं पता है तो तुरंत कस्टमर केयर पे कॉल कीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड का बिलिंग डेट क्या है, ताकि आपको पता चले कि आपका पेमेंट ड्यू डेट कौन सा है। तो दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं 50 दिन का टाइम पीरियड कैसे मिलता है। दोस्तों, 50 दिन का टाइम अगर आपको चाहिए तो आपका क्रेडिट कार्ड का जो बिलिंग डेट है उस डेट के अगले दिन, यानी कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है, मेरे क्रेडिट कार्ड के हिसाब से मेरा बिलिंग डेट है 12 तारीख, और 12 तारीख के अगले दिन यानी कि 13 तारीख को मुझे खरीदारी करना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर मैं 13 तारीख को कुछ खरीदारी करता हूं क्रेडिट कार्ड से तो इसका बिल बनेगा नेक्स्ट महीने में 12 तारीख को जाकर, यानी कि 13 तारीख से 12 तारीख तक मुझे 30 दिन का टाइम मिल जाता है। उसके बाद 12 तारीख बिल बनने के बाद मुझे उससे भी 20 दिन बाद मुझे उसका पेमेंट करना होगा, यानी कि पहले मुझे मिला है 30 दिन और बिल बनने के बाद मुझे मिला है 20 दिन, तो कुल मिला के मुझे मिलेगा 50 दिन का छुटकारा। दोस्तों, ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्रेडिट कार्ड अगर यूज करते हो तो अच्छे से यूज करना चाहिए, क्योंकि 50 दिन का टाइम जो बोलते हैं सब लोग वो इस हिसाब से मिलता है कि जिस दिन आपका बिलिंग डेट है उसके अगले दिन ही आपको खरीदारी करने से आपको 50 दिन का छुटकारा मिलेगा, नहीं तो आपको 50 दिन कभी नहीं मिलेगा। तो क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज है, एक तो है बिलिंग डेट और दूसरा है पेमेंट ड्यू डेट। ये दोनों आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं अब सब लोग क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा।
और ये वीडियो आप सबको कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स पे बताना। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके और क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं और कोई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।